हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें एंड कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले जो सवाल पूछा जा रहा है सर आज के दिन, पीबी फिनटेक ये जो कंपनी है, पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस वाली कंपनी, वो इतना तेज़ क्यों भागी? 7.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 8% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इंश्योरेंस का हेड बॉडी आप सभी लोगों को पता है कौन है? IRDAI। यस, सो IRDAI आपको कोई भी अगर नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आपको अप्रूवल चाहिए IRDAI की ओर से। सेम जैसे बैंक में अगर आपको कोई चीज़ें अगर करनी होगी तो आपको RBI का अप्रूवल चाहिए होता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है तो सेबी का अप्रूवल लाना पड़ता है। तो वैसे इंश्योरेंस सेगमेंट में IRDAI इनके ओर से आपको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, जो कि पीबी फिनटेक की जो सब्सिडरी है उन्होंने वो लाइसेंस यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। सो किस चीज़ से रिलेटेड लाइसेंस की बात यहाँ पे हो रही है? सो पीबी फिनटेक में हम लोगों को अभी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकती है, बिकॉज उनको री इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने का लाइसेंस यहाँ पे IRDAI के ओर से मिल चुका है। सो अभी जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में निवेश करते हैं, ठीक है, तो उनको डेफिनेटली री इंश्योरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, चलो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर समझा देता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल होता है। चलो मान लीजिए हमारी कंपनी है SMKC, ठीक है। देखिए ये जो मैं इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा हूँ ये सिर्फ जैसे कि आपको पता है नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं। बिगिनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक की बात हो रही है मतलब रिकमेंडेशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिस्क्लेमर पढ़ लेना। सो मान लीजिए SMKC, आज हम कौन सी कंपनी है? आज हम इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। चलो हमारे पास कितने पता है? 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आ गया। मान लीजिए कोई एक पर्सन आता है, ठीक है, वो कहता है कि भाई मुझे इंश्योरेंस करना है, कितने का? 1 करोड़ का। मैं बोला चलो ठीक है यार, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। बहुत सिंपल बिजनेस होता है, हमें प्रीमियम मिलता रहेगा एंड अगर बीच में अगर कुछ हुआ, ठीक है, तो हमें उनको 1 करोड़ देना पड़ेगा इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। सो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी है यार, 1 करोड़ के इसमें क्या होता है, ठीक है। बट मान लीजिए यही बिजनेस में अगर हम कहें हमारे पास कितना था? 100 करोड़ था, ठीक है। एंड अगर एक कंपनी आ जाती है, एक प्लेयर आ जाता है, ठीक है, वो कहता है कि भाई हमें इंश्योरेंस करना है। मैं बोला ठीक है कर लेता हूँ। कितने का करना है? मैं बोला 90 करोड़ का इंश्योरेंस करना है। मैं बोला 1 मिनट रुक भाई, हमारी कंपनी कितनी की? 100 करोड़ की है और 90 करोड़ का इंश्योरेंस की वो बात कर रहा है, ठीक है। प्रीमियम भी उतना तगड़ा मोटा मिलेगा, बट अगर भविष्य में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई 90 करोड़ देना पड़ेगा, मेरी कंपनी आधी डूब जाएगी, केवल 10 करोड़ बचेगा। एक नॉर्मल चीज़ समझो, ठीक है। पर मैं बिजनेस को तो जाने दे नहीं सकता, तो दोस्तों इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे क्या करेंगे? री इंश्योरेंस करवाएंगे। री इंश्योरेंस करवाएंगे मतलब ये जो इंश्योरेंस है ये हम किसी और कंपनी को पास ऑन करेंगे। मतलब जैसे कि हमारी कंपनी थी SMKC, ठीक है, हमारे पास ये प्लेयर आया और बोला भाई 90 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है, हमारी तो 100 करोड़ की कंपनी। हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी टाटा के पास जाएंगे, हम बोलेंगे टाटा देखो हमारे पास एक कस्टमर है, हम री इंश्योरेंस करवाना चाहते, तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टाटा बोलेंगे ठीक है, तो कितने का करना है? मैं बोलूँगा चलो 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। अगर कल कुछ गड़बड़ हुआ, 50-50 मतलब कितना? इनका तो 90 करोड़ का था ना, मतलब 45-45 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कल कुछ गड़बड़ हुई, 45 करोड़ आप दे देना, 45 करोड़ मैं दे दूंगा, ठीक है। एंड कुछ भी अगर गड़बड़ नहीं हुई तो प्रीमियम भी उसी प्रोपोर्शनेट में हम लोग शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो मतलब कल कुछ गड़बड़ भी हुई तो चलो 45-55 तो मेरे पास बचेगा। सो इसमें क्या हो गया? मेरा बिजनेस भी बढ़ गया, प्रीमियम भी अच्छा तगड़ा आने लग गया, और अगर कल कुछ गड़बड़ भी हुई तो क्या हो जाएगा? मैंने मेरी रिस्क को भी क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। तो री इंश्योरेंस मतलब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपकी कंपनी के पास आपके साइज के हिसाब से बहुत बड़ा अगर बिजनेस आ जाता है इंश्योरेंस करने से रिलेटेड, तो आप किसी बड़े कंपनी के साथ टाइप कर लेते हो, प्रीमियम भी डिवाइड हो जाता है एंड रिस्क भी डिवाइड हो जाती है। तो यही लाइसेंस किसको मिल चुका है? पीबी फिनटेक को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसलिए इससे क्या हो जाएगा? यस, इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो इसलिए तो ये 7-8% यहाँ पे भाग चुका है। सो क्या आपको री इंश्योरेंस के बारे में पहले पता था? अगर नहीं पता था तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बस सिखाने वाला आपको कोई चाहिए था, तो अभी आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टर्म समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट दूसरे कंपनी के और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें। आज के दिन ई बस से रिलेटेड ज़बरदस्त जोश देखने को मिल गया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी एकदम जोश भरा चल रहा था एंड JBM ऑटो भी आप देख सकते हैं 15-16% की तेज़ी। सो ई बस से रिलेटेड भाई देखा गया तो कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखा गया तो बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने बात बोली थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को वो ग्रीन वे में आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो तब से लेके अभी तक तो तेज़ी देखने को मिल चुकी है। एंड इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है तो पैसेंजर 4 व्हीलर का और हम लोगों का ध्यान जाता है, बट ये तो बस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा ये कंपनियाँ बिजनेस जरूर करेंगी, ठीक है। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अर्ली स्टेज में इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया होगा,
डेफिनेटली उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले होंगे। जो लेट आएंगे उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इनका जो मार्केट है वो काफ़ी लिमिटेड मार्केट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पैसेंजर व्हीकल। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसी चीज़ का फ़ायदा इन कंपनीज़ को लगातार मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है। आज के दिन की बात करें, कैसा रहा अदानी ग्रुप का परफॉर्मेंस? ठीक रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा यहाँ पे वापस फंड रेजिंग का प्लान कर रहा है, ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते उनकी बातचीत चल रही है। कितने का फंड रेजिंग है पता है? इस वक्त 21,000 करोड़ फंड वो रेस करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। शायद से विदेशी के ओर से वो यहाँ पे फंड रेस करने वाले, तो इसमें डेफिनेटली हम कह सकते हैं और भी ज़्यादा हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर विदेश की ओर से फंड रेजिंग हुआ तो अभी ऐसी क्यों बात हुई कि भाई हमारे इधर के कॉन्फिडेंस नहीं क्या? वही एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए थे कि भाई सरकार के साथ ये मिलजुल कर काम करते हैं, लोन तो नहीं देना चाहिए था, फिर भी लोन इनको मिल जाता है। तो इसीलिए उन्होंने भी खुद बोला था कि हम विदेश के ओर से ही फंड रेज यहाँ पे करेंगे तो और भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 21,000 करोड़ का फंड रेजिंग रहेगा, मतलब क्या करेंगे? एयरपोर्ट बिजनेस को और एक्सपांड करेंगे तो अदानी एंटरप्राइज को फायदा मिलेगा, एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को भी एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ी बातचीत यहाँ पे चल रही है। क्या अभी ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। बट हाँ, अदानी ग्रुप को जीवित रखने के लिए बार बार फंड रेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो क्वेस कॉर्प लिमिटेड, यस, क्वेस कॉर्प लिमिटेड की बात करें, आज के दिन ये भी दमदार 7-8% के बीच में 7.5% तेज़ी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। तो छोटी कंपनी, मिड साइज़ की कंपनी है। सो ऐसा क्या हो गया इसमें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी? तो इसके पीछे का रीज़न है बोर्ड। यस, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है भाई कि डी मर्जर प्लान ये करना चाह रहे थे, तो हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं साल भर का जो परफॉर्मेंस है इस कंपनी का, उस हिसाब से कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे यहाँ पे आ चुकी है। सो क्वेस कॉर्प की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डी मर्जर मतलब अपने ही बिजनेस से वो अलग होंगे, एंड अलग होने वाला बिजनेस को अलग से लिस्ट भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं जियो फाइनेंस, ठीक है, जैसे रिलायंस से वो अलग हो गया, डीमर्ज होके वापस अलग से लिस्ट हो गया। तो क्वेस कॉर्प की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने बिजनेस की बात करें तो 3 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज हम लोग को अभी इनके देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। लाइक एक क्वेस कॉर्प तो रहेगा, देन दूसरी ये जो कंपनी है डिजिटाइड सॉल्यूशन वो एक कंपनी रहेगी, एंड उसी के साथ साथ ये तीसरी कंपनी भी आप लोगों को ब्लस्प्रिंग एंटरप्राइज, ये भी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो 3 कंपनियां यहाँ पे हम लोग को मार्केट में वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर हम लोग क्वेस्ट की बात करें, ठीक है, तो वो तो हैंडल यहाँ पे करेंगे वर्क फोर्स मैनेजमेंट को, देन उसी के साथ साथ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को, ठीक है, एंड एचआर आउटसोर्सिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये डिजिटाइड के साथ जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बाकी को जो रिमेनिंग बिजनेस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, वो हम सबको ब्लस्प्रिंग एंटरप्राइज के साथ जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बताने का मकसद क्या है कि अभी एक कंपनी थी, अभी इनके 3 कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगा। वैल्यू अनलॉकिंग मतलब क्या? बहुत सिंपल है। इसका बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट रिलायंस इंडस्ट्री है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कितने सारे लोगों को जियो के शेयर खरीदने, बट वो रिलायंस में पैसा नहीं डालना चाहते। क्यों? क्योंकि नहीं पसंद है उनको। अभी जियो अलग से तो लिस्ट है नहीं। मान लीजिए जियो को अलग से लिस्ट किया, रिटेल को अलग से लिस्ट किया, तो लोग वहाँ पे जा सकते हैं ना इंडिविजुअली। आईटीसी का भी यही झमेला है। कितने सारे लोगों को आईटीसी के एग्रीकल्चर बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है, बट वो नहीं लगाते पैसा। क्यों? क्योंकि आईटीसी का सिगरेट के बिजनेस में पैसा जाएगा उनका। तो जब ये कंपनी डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट भी करवाई जाती है तो हर एक को चॉइस रहता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है करके, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी टाटा पावर में भी एक चीज़ देखने को मिल जाती है। अभी टाटा पावर का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, ये सब बिजनेस टाटा पावर के अंडर है। बट अदानी ग्रुप ने क्या कर दिया? इन सभी बिजनेस को अलग कर दिया। ग्रीन को अलग कर दिया, ट्रांसमिशन को अलग कर दिया, पावर अलग से चल रहा है, ठीक है। तो जिसको जहाँ पे जाना है निवेश करने के हिसाब से वो वहाँ पे जा सकता है। तो वैल्यू अनलॉक प्रॉपरली यहाँ पे हो जाती है। तो यही चीज़ अभी हम लोग को इस कंपनी में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो डी मर्जर की जो स्कीम है, सो जो शेयर होल्डर्स है क्वेस्ट की अगर हम बात करें तो उनको एक एडिशनल शेयर मिल जाएगा ईच ऑफ द न्यू कंपनी फॉर एवरी शेयर दे होल्ड इन अ, जो अभी हम लोग को क्वेस्ट को अब देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो उनके पास जो 1 शेयर थे तो और 2 एडिशनल शेयर मिला के 3 शेयर्स हम लोग को उनके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते हरी झंडी इनको यहाँ पे मिल गई, बोर्ड से अप्रूवल मिल गया, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये जो प्रोसेस है भाई, सुनो पूरा सुनो, इसके लिए 1 साल लगेगा, ये भी कंपनी ने कहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही बस जाके शेयर खरीद के आते हैं और पूछते सर 3 शेयर कब होंगे, 3 शेयर कब होंगे? अरे बाबा 3 शेयर होंगे इसलिए नहीं खरीदना होता है, ठीक है। पहले बिजनेस को समझो, ठीक है। एंड ये लंबे प्रोसेस होते हैं, 1-1, 2-2 साल यहाँ पे लगते हैं। तो 1 साल तो उन्होंने बोला है, तो आप 1 सवा साल पकड़ कर चल लेना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा,
चलो आज के दिन भी अच्छी बात है भाई, ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है प्रॉपरली। और अच्छी खबर एक भी और देखने को मिल चुकी है कि इन्होंने MOU यहाँ पे साइन यहाँ पे कर लिया, एग्रीमेंट साइन यहाँ पे कर लिया किसके साथ, PNB के साथ। किस पर्पस के लिए, को फाइनेंस यहाँ पे करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों को अच्छा खासा फायदा तो यहाँ पे जरूर मिलेगा, बिजनेस की ग्रोथ होती हुई देखने को जरूर मिलेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।